बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड वीक की वीडियो। इसमें सबसे पहले मैंने वो डायग्राम बनाई है जो हमारी फर्स्ट वीक की आखिरी डायग्राम थी। फर्स्ट वीक में हमने देखा था कि थोड़ी थोड़ी सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट जो है वो आपके यूट्रस के वॉल के अंदर डेवलप होना शुरू हो गई थी। ठीक है, अब हम इसको मजीद इम्बेड करेंगे। एक बात याद रखिएगा, जिस वक्त ये इम्बेड हो रहा होता है साथ साथ सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट भी और से और डेवलप होती है। ठीक है, और अंदर भी साइमल्टेनियसली चेंजेस आ रही होती हैं एम्ब्रियोब्लास्ट में भी। लेकिन अगर हम साइमल्टेनियसली सबको पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए सबसे पहले मैं एम्बेडिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट के चेंजेस को डिस्कस करूंगा और इसी तरह साइटोट्रोफोब्लास्ट को। ठीक है, पहले मैं बाहर की चेंजेस को डिस्कस करूंगा और एंड में मैं डिस्कस करूंगा कि अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई हैं। तो जैसे जैसे ये अंदर ट्रेवल करता चला जा रहा है, तो ये नेक्स्ट डायग्राम में आप देखें कि सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट ज़्यादा डेवलप हो गई है। ये आपके पास कितना अंदर तक जा चुका है, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो हाफ ऑलमोस्ट अंदर एंटर हो चुका है। एक बात याद रखिएगा, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट हमेशा यूट्रस की वॉल के अंदर ही होता है, बाहर नहीं होगा। ठीक है, बाहर वाली जगह पे नहीं भी डेवलप हुआ, जब ये अंदर जा जाएगा फिर इसके इर्द गिर्द सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट आ जाएगा। अच्छा, सिंस अब ये यूट्रस की वॉल के अंदर एंटर हो चुका है, तो मैंने यूट्रस की वॉल के अंदर आपको यूट्रस की वॉल की ब्लड वेसल्स भी दिखाई है। क्रॉस सेक्शन है ना, मतलब यूं ब्लड वेसल जा रही है, इसको क्रॉस सेक्शन है। ठीक, तो ये ब्लड वेसल्स भी दिखा दी जो यूट्रस की वॉल के अंदर मौजूद थी। एक और बात ध्यान में रखिएगा, जैसे जैसे ये सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट बढ़ता चला जा रहा है ना, तो इर्द गिर्द के जो सेल्स हैं, जो यूट्रस की वॉल के सेल्स हैं, उनका अपोप्टोसिस होता जा रहा है और सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट फैलता जा रहा है। हत्ता के फैलते फैलते ये आप देख रहे हैं कि कंप्लीटली एम्बेड हो चुका है, यानी कंप्लीटली यूट्रस की वॉल के अंदर एंटर हो चुका है। और जिस जगह से एंटर हुआ था ना वो यूट्रस की वॉल पे, उस जगह पे एक फिब्रिन कोएगुलम आ जाएगा ताकि वो जगह जो है वो दोबारा से ठीक हो जाए। ठीक हो गई बात, यानी कि वो जगह दोबारा से यूट्रस की वॉल का हिस्सा बन जाए और जिस तरह स्कार आता है ना किसी जख्म पे, उस तरह से यहाँ पे एक फिब्रिन कोएगुलम बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बात ज़हन में रखिएगा, जब तक ये आपके पास था यूट्रस के अंदर, यूट्रस कैविटी के अंदर, तो इर्द गिर्द फ्लूइड था, वहां से इसको न्यूट्रिशन मिल रहा था। अब अगर आप सोचें कि इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, तो बेसिकली जो यूट्रस के वॉल के सेल्स है ना, यहाँ पे जो करीब करीब सेल्स होते हैं, ये सेल्स अपने अंदर ग्लाइकोजन और लिपिड्स को स्टोर करते हैं। ठीक है, ग्लाइकोजन और लिपिड्स को स्टोर करते हैं और ये सेल्स इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। इन सेल्स को हम नाम देते हैं डेसीडुअल सेल्स। ठीक होगा, ये डेसीडुअल सेल्स होते हैं जो इसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। गुड हो गई बात। अच्छा, जैसे जैसे सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट एक्सपैंड कर रहा है, कैसे एक्सपैंड कर रहा है, साइटोट्रोफोब्लास्ट के सेल्स माइटोसिस करते हैं और सेल्स को सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में डाल देते हैं। सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में जाता है, उसकी मेम्ब्रेन खत्म होती है और मेम्ब्रेन खत्म होके वो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट का हिस्सा बन जाते हैं। जाहिर बात है साइटोट्रोफोब्लास्ट से तो मेम्ब्रेन वाले सेल्स जाएंगे ना, यानी कि इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक मैच है सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट का, ये सेल है साइटोट्रोफोब्लास्ट का। ये सेल इसमें एंटर होता है और एंटर होने के बाद ये सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट ना मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंटर होने के बाद इसकी मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, ये उसका हिस्सा बन गया। इस तरह और सेल जाते गए। ठीक है, इस तरह सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट एक्सपैंड करती है। मैं ये दिखाने के लिए किस तरह से इसकी सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट अंदर डेवलप होती है, आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ इसकी। ये देखिएगा, ये इम्प्लांट होने जा रहा है यूट्रस की वॉल में। अब वो अंदर से दिखा रहे हैं आपको कि ये जेली लाइक पिंक कलर का सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट अंदर एक्सपैंड हो रहा है, प्रोलिफरेट हो रहा है। जो येलो वाला है वो साइटोट्रोफोब्लास्ट है और जो पिंक वाला है वो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है, ये उन्होंने बता दिया। ठीक, अब देखिएगा किस तरह सेल्स, ये देखें, ये क्या है, ये सेल निकला है साइटोट्रोफोब्लास्ट से और निकल के ये अपनी मेम्ब्रेन लूज कर देगा और सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट का हिस्सा बन जाएगा। मैं स्टार्ट करो, ये देखें किस तरह से सेल्स मुख्तलिफ निकल रहे हैं और वो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट का हिस्सा बन रहे हैं। और ये सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट ऊपर एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सा मैस बनता चला जा रहा है। अच्छा, कमिंग बैक टू आवर व्हाइट बोर्ड, इसमें आप देखें ये एंड में बना था ना जो पूरा एम्बेड हो चुका था, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट पे काफी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब मैं इसको एनलार्ज करके ड्रॉ करूंगा ताकि हम इसको फर्दर स्टडी कर सकें। ठीक हो गया, ये मैंने इसको एनलार्ज करके ड्रॉ कर दिया और यहाँ पे आपके पास यूट्राइन कैविटी की ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं। ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अभी हम सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट को मज़ीद डिस्कस कर रहे हैं। अब जैसे जैसे सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट साइज में इंक्रीज करता जाता है ना, ये बढ़ता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड वेसल्स के पास आता जा रहा है। एक और चीज़ होती है, सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर आपके पास कैविटीज छोटी छोटी बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इन कैविटीज का जैसे जैसे सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट का साइज इंक्रीज होता है, इन कैविटीज का भी साइज बढ़ना शुरू हो गया, ये और बड़ी हो गई।
इन कैविटीज़ को हम नाम देते हैं लेक्यूना। क्या नाम देते हैं? लेक्यूना। ये लेक्यूनास बढ़ते जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं कि फिर ये देखें, ये जब ज़्यादा बढ़ेगा तो ये आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे, फ्यूज़ होना शुरू हो जाते हैं और एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। साथ साथ आपका जो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट है वो भी एक्सपैंड करता चला जा रहा है हर साइड से। ठीक हो गया ना? अब आपने बात ज़हन में रखनी है कि ये जब एक्सपैंड करता है, एक्सपैंड करते करते यहाँ पे भी लेक्यूना होगा, करते करते ये मदर ब्लड वेसल्स तक जा पहुँचता है। ब्लड वेसल्स तक पहुँच के ये उन ब्लड वेसल्स को, उनकी एंडोथीलियम को डैमेज कर देता है। जब एंडोथीलियम को डैमेज कर देता है ना, तो ब्लड वेसल से ब्लड जो है वो आपके लेक्यूना में आ जाता है। इस लेक्यूना से जनाबे वाली आगे मज़ीद लेक्यूना में आ गया, तो इस लेक्यूनर नेटवर्क के अंदर आपके पास ब्लड आना शुरू हो जाता है। ये हर साइड से ऐसे ना एक्सपैंड कर रहा है, ये देखें, यहाँ से भी एक्सपैंड कर रहा है आपके पास, यहाँ से भी आपके पास सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट बढ़ रहा है ना, और हर जगह आपके पास लेक्यूनास भी मौजूद होते हैं। तो इसकी आपको मैं एक एनिमेशन दिखाता हूँ कि किस तरह से ये जो ब्लड है ये इन लेक्यूनास को फिल करता है और सारा सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में एक तरह का एक ब्लड का नेटवर्क बन जाता है। राइट जी, ये देखे मैंने स्टार्ट किया। अब ये इसके अंदर लेक्यूनास की डेवलपमेंट शुरू हो गई, जिसको वो लेबल कर रही है। देख रहे हैं आप, कैविटीज बन रही हैं और फैलती जा रही हैं लेक्यूनास, और ये साइड पे देखो आपके पास ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल ने रप्चर किया और ये लेक्यूना में एंटर हो गई। एक लेक्यूना में ब्लड आया, ये दूसरे लेक्यूना के साथ जुड़ गया, और लेक्यूना कनेक्ट होते गए, तो ये ब्लड पूरा लेक्यूना का एक नेटवर्क बन गया और वो ब्लड वेसल्स का ब्लड इसमें आ गया। तो ये एक पूरा लेक्यूना का नेटवर्क बन गया आपके सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट के अंदर। ये थी पूरी सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट की कहानी सेकंड वीक में। सेकंड वीक के एंड तक ये काम होगा सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में। अब आते हैं साइटोट्रोफोब्लास्ट में। साइटोट्रोफोब्लास्ट के ये जो सेल्स होते हैं ना, ये थोड़ा थोड़ा सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में जाना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी थोड़ी सी सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाना शुरू करते हैं। ठीक है जी, ये जो प्रोजेक्शंस होती है ना, इनको हम नाम देते हैं प्राइमरी विल्लाए। क्या नाम दे दिया हमने इनको? प्राइमरी विल्लाए। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो प्रोजेक्शन सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट पर जाना शुरू हो जाती हैं, उनको हम प्राइमरी विल्लाए कहते हैं। तो सिंसिटियो ट्रोफोब्लास्ट में क्या हुआ? एक तो लेक्यूनास डेवलप हो गए हुए हैं और दूसरा साइटोट्रोफोब्लास्ट के प्रोजेक्शन आना शुरू हो गई हैं। ये कहानी हो गई आपके पास साइटोट्रोफोब्लास्ट।